नमस्कार साथियों। बहुत अच्छा आपका आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सभी लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करिएगा, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको आज। जिन लोगों ने कमेंट किया था कि सर विद्या ज्ञान के बारे में बताइए, तो आज मैं आपको विद्या ज्ञान विद्यालय के बारे में बताता हूँ कि उसका क्या प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश के अलावा और किस प्रदेश के बच्चे उसको फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं, इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि विद्या ज्ञान का फॉर्म कौन डाल सकता है, ठीक है। तो लड़का लड़की दोनों डाल सकते हैं, ठीक है, विद्या ज्ञान के फॉर्म को। उसमें 45 लड़कियां लिए जाती हैं और 55 लड़के लिए जाते हैं। ये उनका 45-55 का रेशियो है गर्ल्स और बॉयज़ का, ठीक है। और एग्ज़ाम का उसका रेशियो की बात किया जाए तो पूरे अभी तक जो जिन जिन स्टेट को अलाउ है उसको फॉर्म अप्लाई करना, वहाँ से लगभग 2.5 लाख बच्चे और 200 सीटों के लिए, एक स्कूल में 100, 2 विद्यालय हैं विद्या ज्ञान के, एक दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं, एक सीतापुर में है और दूसरा है बुलंदशहर में, ठीक है। 2 विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन दोनों विद्यालयों के लिए 100-100 सीट्स हैं। तो 100-100 सीटों के लिए लगभग 2.5 लाख फॉर्म हर साल पड़ते हैं। फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो बेस्ट फैसिलिटी है, वो उनका अनुमान है कि वो एक बच्चे पे लगभग 6 लाख रुपया एनुअली खर्च करते हैं, एक बच्चे, एक स्टूडेंट पे। क्योंकि जो टीचर जो फैसिलिटी है वो बहुत इंटरनेशनल लेवल की है, वर्ल्ड क्लास की है। बच्चे कुछ भी, जैसे गेम कोई खेलना चाहते हैं तो गेम, ओलंपिक के भी गेम सारे खिलाए जाते हैं, सारे जो भी गेम होते हैं सभी का वहाँ ग्राउंड है, अलग अलग बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बेस्ट फैसिलिटी है। अभी मेरा ही एक स्टूडेंट है, क्लास 8th में पढ़ रहा है इस साल, तो वो नेशनल खेल के आया, उसने एथलीट में है वो, तो रेसिंग के लिए गया था फ्लाइट से। उसके पापा की कॉल आई थी, बोल रहे थे कि सर जी हमारे कोई भी गार्जियन भी हमारे कभी एयरपोर्ट पे नहीं गए हैं और वो हवाई जहाज़ से जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है जो आपने मेरे बच्चे को वहाँ सेलेक्ट करवाया। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे रिव्यू देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और वास्तव में वो स्कूल बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। जब भी स्टूडेंट जब गेट पे एंट्री करता है ना, पहले एडमिशन होता तब तो होता ही है सर्च, जब उसको स्कूल के अंदर दोबारा भी कभी सर्च आप छोड़ने जाओगे तो सर्च किया जाता है। अगर उसके पास 10 का नोट भी निकल आया ना, तो वो भी गार्जियन को वापस कर दिया जाता है और ये कहा जाता है अंदर पैसे नहीं चलते हैं। कोई भी चीज़, कैंटीन है, बच्चे एक हफ्ते में 100 रुपये टोकन दिया जाता हो या कुछ भी हो, 100 रुपये तक बच्चे खर्च कर सकते हैं उसमें से, एक हफ्ते में कुछ भी ले सकते हैं। ये उनको एक टोकन अमाउंट रहता है कि 100 रुपये आप 1 वीक में खर्च करो, ठीक है, ऐसा रहता है। तो बहुत बेस्ट फैसिलिटी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। गेम के लिए कहें तो सारे गेम्स खिलाए जाते हैं, खाने के लिए कहें तो बहुत खाने की वैरायटी है वहाँ पे, बच्चा जो पसंद करे, वेज नॉन वेज। और मिल्क जो होता है वो बता रहे ऐसा मिल्क नहीं रहता है, नॉर्मल आदमी उसको पीने से भी कुछ लोग बच्चे पीते नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब पड़े होते हैं मिल्क में। इस तरीके से दिया जाता है, बहुत अच्छी सुविधाएं रहती हैं, बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं। और पढ़ने के लिए जो भी करना चाहें वहाँ पे वो कर सकते हैं। आप विद्या ज्ञान की वेबसाइट पे जाओ, लगभग 200-250 बच्चों की डिटेल पड़ी हुई है, जो जिन्होंने बहुत सारी वहाँ पे 98%, 99%, 100% जो रिजल्ट लाए हैं। और अमेरिका की कई एक यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में डिटेल बहुत सारी पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं। और दूसरे हम चर्चा कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे पड़ेगा, कैसे एडमिशन होगा, और ठीक है, और किस किस राज्य के लोग फॉर्म उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो फॉर्म वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 10 से लेकर, लड़का अगर है तो 10 से लेकर 11 के बीच में एज होनी चाहिए, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल का होना चाहिए। लड़की की बात करें तो वो कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की होनी चाहिए। और ये डेट हर वर्ष वो 31 मार्च को काउंट करते हैं, ठीक है। 31 मार्च को वो 10 और 11 के बीच में होना चाहिए, और लड़की 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च को। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख करके बच्चे का अप्लाई करवाइएगा। और सबसे पहले जब ये स्कूल 2009 में खुला था तो उस समय ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए था,
और कोई स्टेट के बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेते थे, और वो भी उस समय तो केवल प्राइमरी स्कूल के लिए था, जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते थे उनको ही पढ़ाया जाता था। बाद में ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कर दिया गया, मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय हो उसमें आप उसका पढ़ा सकते हैं, और वो भी रूरल के लिए था। अभी एक सर जी कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या अर्बन के लिए भी होता है, तो ये आपको बता दें, ये अर्बन के भी बच्चे, शहरी बच्चे भी फॉर्म डाल सकते हैं, बस उनका इनकम का वो रहता है इसमें। इनकम जो शहरी लोग हैं उनकी इनकम 2 लाख से कम हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं जिनका बच्चा है उनके परिवार की इनकम, केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की, मम्मी पापा को मिला करके उनकी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, और जो शहरी हैं उनकी इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। इतनी इनकम है तो आप चाहे शहर से हैं, चाहे आपने कहा था नगर पंचायत, आप चाहे नगर पंचायत से हो, चाहे आप ग्राम पंचायत से हो, किसी से भी हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो केवल उत्तर प्रदेश के ही बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। बाद में उन्होंने कुछ स्टेट और ओपन कर दी हैं जिसके बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, जो ये है। देखो, उत्तर प्रदेश के बच्चे फॉर्म तो डाल ही सकते हैं, उसके बाद राजस्थान के भी डाल सकते हैं, मध्य प्रदेश के भी डाल सकते हैं, बिहार के भी डाल सकते हैं, झारखंड के भी डाल सकते हैं, उत्तराखंड के भी डाल सकते हैं, ठीक है। नागालैंड का भी मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया, मेरे पास ये कमेंट आते हैं उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारे आते हैं, और लोग बताते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर इन किसी राज्य से हो तब भी आप बताइएगा। एक कॉल मेरे पास आई थी, मैसेज भी आया था पंजाब से, तो पंजाब के बच्चे इस विद्या ज्ञान विद्यालय में नहीं, मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा कि पंजाब के बच्चे किस विद्यालय में उनका एडमिशन हो सकता है जो फ्री एजुकेशन देता हो, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा और आप देखिएगा, ठीक है। आगे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप ये चीज़ें देख पाएँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, लोगों के पास, हर किसी के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा भी है, आपके पास कितना भी पैसा है, लेकिन ये क्वालिटी जो विद्या ज्ञान देता है उसमें आप नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी को पढ़ाने के लिए कम से कम एनुअली आपको 10 लाख खर्च करने पड़ेंगे, तब आप पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत खर्चा करते हैं। तो इसलिए प्राइवेट कोई नहीं, ये भी विद्यालय प्राइवेट है, प्राइवेट संस्था द्वारा ये रन किया जाता है, और शिव नाडर बिरला फाउंडेशन द्वारा, जो HCL कंपनी के ऑनर हैं, जिसके आपने लैपटॉप या मोबाइल वगैरह देखे होंगे। तो ये है। अब इन राज्य के कोई भी बच्चा अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई बच्चे हैं, तो इन राज्यों के बच्चे भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। सारी डिटेल आपको, अब उसमें भी आपको मतलब एक फॉर्म ऑनलाइन आपको बता देंगे कि अगर आप जब ये फॉर्म आएंगे दोबारा से, तो मैं बताऊंगा कि अदर जो स्टेट के बच्चे हैं वो किस तरीके से विद्या ज्ञान के फॉर्म को भर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस समय, तब आप देख लेना, ठीक है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, प्री एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस होने वाला है, तो मेंस के लिए जो भी बच्चे देने जाएंगे परीक्षा, जो प्री पास कर चुके हैं मेंस के लिए जाएंगे, उनके लिए सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया है। और भी जो लोग तैयारी करवाना चाहते हैं बच्चे की, तो मैं विद्या ज्ञान के बारे में ये हमने आपको जानकारी दी है, और कई एक कहानियाँ उससे जुड़ी हुई हमारे लोकल के ही हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, देखो हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, विद्या ज्ञान का एक स्ट्रिक्ट रूल ये भी है कि अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे 6th 7th में ही, 6 में जाओगे, पहले तो ये रूल था अगर 7th 8th में आपके 80% से कम मार्क्स आते हैं तो वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं। ये जब एडमिशन होता है उस समय लिखवा लेते हैं, तो वहाँ पे वही डेडिकेटेड बच्चे जाते हैं कि मुझे तो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और एडमिशन टाइम पे खुद शिव नाडर जी कभी कभी, मतलब जो एडमिशन होते हैं ना, जो बच्चों के हो जाते हैं सभी एडमिशन, जो बच जाते हैं कि इनके एडमिशन हो गए, तो उनसे गार्जियन से मिलने के लिए वहाँ मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि 7 साल के लिए ये बच्चा मेरा हो गया है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन आप ये सिर्फ मत सोचना कि इसके लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा, इसके लिए जो भी आप पैसा खर्च करना चाहें वो बचाएं, अपना बैंक बैलेंस करें, और जब ये 12th करके यहाँ से जाएगा उसके बाद इसकी पढ़ाई पे खर्च करना है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत सारे, मतलब उनकी जगह हैं जहाँ पे वो उसको आगे की भी पढ़ाई कराते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं अमेरिका की हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ाती हैं, तो बच्चे एंट्रेंस देते हैं, उनकी लिंक है, तो वहाँ से जब बच्चे एंट्रेंस देते हैं और वो पास हो जाते हैं ना उसमें, तो फ्री 100% स्कॉलरशिप पे वो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं अमेरिका की कई एक यूनिवर्सिटी में।
कई एक चीज़ें देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि नवोदय विद्यालय के बच्चे ज़्यादातर मतलब IIT तो निकालते हैं, IIT NDA और MBBS के लिए नीट और UPSC, मतलब उनके बड़े बड़े ही ख्वाब होते हैं, छोटे मोटे नहीं करते हैं वो लोग। बच्चे वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है। जो हमारा एक स्टूडेंट है अभी जो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है और कई स्टूडेंट वहाँ से पास आउट करके भी आए हैं, तो जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छे मुकाम पे पहुँचेगा तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जो भी विद्या ज्ञान में एडमिशन कराना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी इसके लिए कोई अपडेट आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। और ये जो इन राज्यों के जो लोग हैं और वो चाहते हैं कि वास्तव में मैं ऐसी बेस्ट क्वालिटी लेना चाहता हूं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, तो वो हमसे टच में रहिए। जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे कि फॉर्म आए गए हैं और किस तरह से इसको अप्लाई करना, फॉर्म को फिल कैसे करना। ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं नहीं जाना है। बस हाँ कुछ चीज़ें आप तैयार रखना, एक कास्ट सर्टिफिकेट और एक इनकम सर्टिफिकेट और बच्चे की फ़ोटो, सिग्नेचर, बस यही आपको रखना है। इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आप रखना बच्चे के लिए। जब फॉर्म आएंगे तो हम आपको बता देंगे। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे उनकी जो साइट है उसी पे अपलोड कर देना है। बच्चे के नाम से ही आप एक ईमेल आईडी बना लेना, उस समय ही बन जाएगी वो, तो बना लेना और पूरा फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। उस समय मेरे टीम द्वारा या मेरे द्वारा कोई आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आप किस तरीके से फॉर्म भरें, ठीक है। तो ये जानकारी रही विद्या ज्ञान के बारे में। और भी बहुत सारे विद्यालय हैं, मैं एक एक करके सभी विद्यालय के बारे में आपको जानकारी दूंगा और आप जुड़े रहिएगा हमसे, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। बहुत सारी जानकारियां जो अभी बची हुई हैं मैं लेकर के आऊँगा। और विद्यालय हैं, विद्या ज्ञान के बारे में भी कुछ बचा हुआ होगा तो मैं नया अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को देखते हो तो लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और लोगों के पास शेयर और करिएगा, ठीक है। ताकि देखो जितना सपोर्ट आपका हमें मिलेगा उतनी ही उत्साह के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और नई नई चीज़ें लेकर के आपको बताऊँगा। तो इसलिए प्यार जताते रहिए, बस वहीं से जहाँ भी हो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा कहाँ से हैं आप, और शेयर करिएगा वीडियो को खूब, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारी ले सकें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।